देखो भाई अब आगे दशमलव, और दशमलव का अर्थ होता है पॉइंट। आते हैं पॉइंट वाले गुणा भाग, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना, 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना, 4 संख्या लगाकर पॉइंट लगाना। पॉइंट को बोलते हैं दशमलव। तो आज सीखेंगे दशमलव के जोड़, बाकी गुणा व भाग। देखो सबसे पहले देखें दशमलव के जोड़। दशमलव के जोड़, दशमलव के जोड़ देखो। अच्छा, दशमलव का अर्थ क्या होता है? पॉइंट। क्या होता है? देखो पहले एक बेसिक चीज देखो, 265.75। अच्छा, पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या होती है भाई, पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या होती है वो उतनी संख्या, मतलब जितने ही जीरो होते हैं। पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होगी उतनी ही जीरो हो जाएंगे। यदि मैं इस संख्या को बटा में लिखूं या इस पॉइंट को हटाऊं मैं, यदि इस पॉइंट को हटा दूं मैं, तो जितनी पीछे संख्या होगी उतनी क्या लग जाएंगे? जीरो लग जाएंगे भाई। जैसे इसके पीछे कितनी संख्या है? 2 है ना। तो यदि मैं पॉइंट को हटा दूं तो मैं 2, 6, 5 और 75 लिख दूं, और बटा में क्या लिख सकता हूं? 100। मतलब 2 जीरो आती है, एक तो आएगा, एक तो परमानेंट है, उसके साथ में क्या आएगी? 2 जीरो। जैसे संख्या देखो 567.7948। अच्छा, इसका मैं दशमलव उठाऊं, मतलब ये पॉइंट हटा दूं तो कितनी होगी? अच्छा, इसका ये दशमलव हटा दूं मैं, ये पॉइंट हटा दूं तो संख्या क्या बन जाएगी? 5677948 बटा कितनी जीरो आएगी भाई? 4 संख्या है ना, 1 2 3 4, कितनी संख्या है? तो कितनी जीरो आ जाएगी? 4 जीरो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 जीरो आ जाएगी। आगे बात समझ में? मतलब जितने पॉइंट होते हैं ऊपर जितनी संख्या छोड़कर नीचे कितनी लग जाती है? जीरो लग जाती है। किस में लगती है? बटा में लगती है। किस में लगती है? बटे में लगती है। अब और देखो, ये तो हुआ पॉइंट हटाने का। किसका हुआ? जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 6 5 4 5 बटा 100। अच्छा, इसमें पॉइंट लगे तो कहां पे लगेगा भाई पॉइंट? इसमें 2 संख्या छोड़ के लगेगा पॉइंट। तो मैं लिख दूं 26.55 लिख दूं क्या? 26.55। आगे बात समझ में? अच्छा, जब सुनो, जब हटाते हैं तब क्या करते हैं कि 2 जितनी संख्या होती है उसको हटाकर बटा में लिख देते हैं 0। और जितनी संख्या, मतलब बटा में जितनी जीरो होंगे उतनी संख्या छोड़कर हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। एक और देखो, यदि मैं लिखूं 756.00, तो इस पॉइंट को हटाऊं तो मैं कितने लिख सकता हूं नीचे? आप बताओ, मैं नीचे क्या लिखूं कि पॉइंट हट जाए? हाँ बताओ। अच्छा, मैं लिखूं 75600 बटा में 100 लिख सकते हो क्या ऐसे? सही है क्या? अच्छा, मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं तो 7 5 सही बचेंगे भाई। 2 जीरो कट गए तो 7 5 से बचेंगे। तो इसका मतलब जब 2 जीरो हो, पीछे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब जो आगे वाली संख्या है ना वो सेम ऐसे कैसी आ जाती है, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। बात वही आ रही है। अच्छा, एक और देखो, मैं लिख दूं 797.000000। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ठीक है, इस पॉइंट को हटा के देखो 7 कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बटा में 6 संख्या आएगी भाई। पॉइंट 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएगी तो बचेंगे तो वही 777। अच्छा, 770 ऐसे बचेंगे जब पीछे जीरो आएगी। यदि पीछे संख्या आएगी तो पॉइंट लगेगा ही सही। जब पीछे संख्या आएगी तो पॉइंट लगेगा, बाद में यदि जीरो आती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। हम डायरेक्ट संख्या को भी लिख सकते हैं 777 और 756 लिख सकते हैं। आगे तुम्हारे समझ में? पॉइंट को हटाना, पॉइंट को कैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगाएंगे, आगे बात समझ में कि दशमलव में पॉइंट कहाँ पे लगता है और पॉइंट कहाँ से हटता है। अब देखो तुम जोड़, इसके देखो जोड़। ये तो कुछ बेसिक था कि पॉइंट को कैसे हटाते हैं और कैसे लगाते हैं। अब देखो जोड़। अच्छा, संख्या है 5 5 9 7 5 9 8 4.06 और ये है प्लस है। आगे बात समझे? सबसे पहले पॉइंट वाली संख्या को क्या करना है? हल करना है। सबसे पहले क्या करना है? हल करना है। मतलब जो पॉइंट वाली संख्या उसको क्या करना है? हल करना है। बता, 5 और 6 कितने होते हैं? 11 की 1 हासिल के 1 ऊपर लग जाएगी। 1 और 7 कितने होते हैं? 8। अच्छा, पॉइंट की जगह तो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट की जगह तो पॉइंट आ रहा है।
अब देखो 9 और 4 13 3 और 8 और 5 13 14 4 80 लगी 1 और 15। अच्छा वैसे तो पहले करना है, मतलब पॉइंट की जगह पॉइंट आना चाहिए, संख्या बिल्कुल मैच करनी चाहिए, संख्या बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अब देखो 678.005, एक तो ये प्लस 798.55, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी संख्या है 3 है, यहाँ पे कितनी है 2। अब इसको कैसे करेंगे, पहले ये देखो 78.005 और इसको जब नीचे लिखेंगे तो लिख सकता हूँ मैं 798 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा हमेशा भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब देखो 55 है तो 55 कहाँ पे आएंगे भाई, हाँ हाँ यहाँ पे आएगा 55, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा। मतलब कोई संख्या नहीं तो 0 लिख सकते हैं, 0 कोई महत्व नहीं रहता था। 2 0 को मैं जोड़ू कि 0 और 0 कितने होते हैं। अच्छा कोई बता सकता है कि 2 0 भी हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, एक 0 होगा, बस 0 + 0 करो तो 0 ही होता है, ठीक है। देखो अच्छा 5 दून 10, 6 0 16 17 और 14, आगे बात समझ जोड़, आगे क्या कर लो कैसे, देखो भाई अच्छा जोड़ देख लिए दशमलव के। अब देखो बाकी, अच्छा बाकी सेम वैसे ही है, एक देख लो और इसके बाद में गुणा बता देते हैं। देखो अब देखो माइनस, अच्छा माइनस क्या करते हैं, जब छोटी संख्या होती है तो क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, क्या उधार ले लेते हैं। अच्छा एक उधार लूंगा तो मैं कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 से एक उधार ले लूंगा 10 और 10 से एक उधार दे दूंगा 16, 16 में 7 गए तो 9 बचेंगे, 9 बच जाएंगे। यहाँ पे 9 और 9 में से 9 गए तो पॉइंट की जगह पॉइंट ही आएगा। यहाँ पे देखो 4 में 9 गए तो, अच्छा एक से ले 14, 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ पे 13, 13 में से 5 गए तो 8। अच्छा यहाँ पे देखो 7 और 7 में से गए तो 1 और 9 में से 3 गए तो 4, 7 में 7 गए तो 0। आगे बात समझ में, एक और देखो ऐसे 2 3 5 6.0 0 7 3 4 5.15। अब देखो अच्छा 2 0 है तो यहाँ से उधार लेंगे भाई, इस संख्या से उधार लेना पड़ेगा। 10 और 10 यहाँ पे 10 में से 5 और 9 में से गए तो 8.0 1 0 और 1। आगे बात समझे। अब देखो उसी तरह गुणा देखो एक बार, गुणा गुणा, ठीक है। देखो गुणा करते हैं कैसे, अच्छा 12 है देखो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो पॉइंट है बीच में, दिक्कत पॉइंट की आ रही है। अच्छा मैंने बताया कि इसको चेंज करते हैं तो बटा में 100 लगा देते हैं, 100 लगा दिया, संख्या क्या हो गई 2 6 7 5 55.12, यही है। अब तो बिल्कुल इजी हो गया है ना भाई, ये जो 2 संख्या छोड़कर 0 लग रही, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लग रहा था, 2 संख्या 0 लगा दी बटा में। अच्छा 0 बटा में लगाए तो पॉइंट हट जाएगा। अच्छा पॉइंट हटेगा, देखो 12 बन जाओ 60 की 6 66 का 6 फिर 6 और 12 बन 66 66 का 6 और फिर 6 और 12 सत्ते 84 84 6 90 फिर 9 और 12 चक्की 72 9 81 8 और 12 दूना 24 24 8 कितने होते हैं 32 बटा 100 था भाई इसके नीचे, भाई 100 तो आएगा ही, 100 कहाँ जाएगा, 100 तो नहीं जाने वाला कहीं। अब देखो कितनी 2 है तो मैंने क्या बोला कि जब पॉइंट लगा दिए तो कितनी संख्या छोड़कर लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 0 तो कितनी संख्या छोड़कर, तो लिख दो 2 3 2 0 6.060, आ गए 2, मतलब ये बटा वाली संख्या हट जाएगी, ठीक है। एक और देखो 0.711 देखो अब की बार। अच्छा पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर है, 3 संख्या, तो 3 बटा में तो लगा दो 3 0। अच्छा देखो 2 3 5 7 6.11 है ना। अब देखो 11 चक्की 66 का 6 80 77 और 6 80 3 83 8 और 33 5 है ना, 55 55 और 8 63 33 और 6 39
22 और 3 25। ये आगे संख्या 5 2 5 9 3 3 6 बटा 1000। अच्छा कितनी संख्या है कितनी जीरो है? 3 जीरो है। कितनी संख्या छोड़कर लगेगा पॉइंट? आगे से या पीछे से? इस साइड से लगा दूं क्या पॉइंट? हमेशा पीछे से आएगी, हमेशा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा तो आ जाएगा 2 5 9.336। आगे बात समझ में? आगे क्या कर लोगे ऐसे? एक और भाग और देख लो। अच्छा बटाकारती भाग होता है क्या भाई? इस बटाकारती क्या होता है? भाग होता है ना। देखो 2 5 6.75 बटा 4 7 6 5। ठीक है। अच्छा इस बटाकारती क्या है? भाग है, मतलब इस संख्या का भाग इस संख्या में देंगे। हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में देते हैं, नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में देते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 5 6.75। ठीक है। अच्छा पॉइंट हटा देंगे तो कितनी जीरो लगेगी? 2। एक बार देखो 7 6 5, इसका पॉइंट हटा दो। अरे कितनी जीरो हो गई? 2 और 2 4 जीरो हो गई। 4 जीरो में डाल दो भाई। ठीक है 4 जीरो डाल दी तो दो। अच्छा कट रही है क्या? देखो सबसे पहले तो अच्छा मेरे हिसाब से 5 से कट रही है संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या है लिखवाया था मैंने पॉइंट। जब लास्ट में संख्या 5 हो तो 5 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा कोई संख्या का भाग जाएगा ही नहीं। तो दोनों में 5 5 है, 5 से कटेगी। देखो 50 25 5 बार और 6 1 बार, 17 3 बार और 25 5 बार। इसको काटो 9 पंजे 45 और 50 25 और 15 3 बार। 5 1 3 5 और 9 5 3। अब देखो और किस संख्या जा रहा है इसमें भाग? देखो अच्छा 2 का जाएगा किस में? अच्छा ये तो 5 से कट जाएगी, पर ये कट रही है कि 5 से नहीं कटेगी ना, पीछे संख्या नहीं है। अच्छा ये सम संख्या है क्या? सम संख्या है क्या? मैंने ये बोला था कि पीछे वाली से 2 संख्या देख लो, ये सम संख्या है क्या? नहीं है ना, विषम है। तो इसको देखो विषम है क्या? इन दोनों संख्या को जोड़ो, 3 और 5 कितने होते हैं? 3 और 5 कितने होते हैं? 8। 3 के पहाड़े में नहीं आते 8। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। ये भी आते हैं 3 के पहाड़े में। मतलब ना तो 3 का जा रहा है, ना 2 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है। 7 का और देखे देखो 7 का देखो 7 7 49। 7 7 49 मतलब 3 बच जाएंगे यहाँ पे और 33। तो 7 चौक 28 से और 3 तो 55 नहीं जाएगा भाई, 7 का भी नहीं जा रहा। तो संख्या को लिख देंगे अपन यहाँ पे 5 1 3 5.953। ठीक है। अच्छा दोनों संख्या में पॉइंट था, एक संख्या यहाँ पे पॉइंट और एक यहाँ था। आगे बात समझ में? एक तो इस तरह का भाग है। आगे क्या समझ में? एक देखो 12 9 6 5.75 इस तरह का एक बार। अब देखो अच्छा 2 जीरो है, 2 जीरो 18 पहले 100 लगा लो भाई, जिससे पॉइंट हट जाएगा। अच्छा अब सेम हो गई संख्या 95 57 और 5 है। अच्छा 12 भाग 96 देंगे तो 12 अंटे 96 आ गए 0। अच्छा एक बार एक संख्या उतार सकते हैं, फिर भाग टूट की 0 लगेगी क्या? लगेगी। एक संख्या और उतार लो, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 12 चौक 48। अच्छा 7 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 7 में से 8 जाएंगे नहीं, एक क्यों बता रहे हो फिर? 17 में से 8 गए तो 9। ठीक है बची कितनी यहाँ पे? यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 5 95 और 12 अंटे 96 और 12 सत्ते 84। अच्छा 95 से 84 गए तो 11 बच जाएंगे, 11 बचेंगे। अब यहाँ पे कितने 80 74 आ गए भाई, 80 से 47 बट्टा में कितनी संख्या छोड़कर जो होती पॉइंट? 2 संख्या छोड़कर थी यहाँ पे, पहले यहाँ लिख दिए 2। अच्छा यहाँ पे 2 संख्या छोड़कर लग जाएगी पॉइंट, लग जाएगी 2 संख्या छोड़ो 80.47 इस तरह से होता है भाग। आगे बात समझ में? हाँ अरे ये तो शेष फल है भाई। अच्छा भाग जितने का भाग जाएगा उसमें लगाएंगे पॉइंट, जितने का भाग जा रहा है उसमें क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। आगे समझ में? ये